Delhi International Airport is collaborating with Group ADP to develop a cutting-edge air train system at Indira Gandhi International Airport. This initiative aims to transform passenger movement, enhancing speed and convenience at one of the world's busiest airports. इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एयर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में 2024 में। आपके सामने आप बस पे जाते हैं, वो जाती है 120 130 और ट्रेन जा रही है 105 पे। हमने तो इंडियन फिल्में भी बैन कर दी कि यार चलो इंडियन फिल्में देखने के बहाने ही हमको स्विट्जरलैंड की और ऑस्ट्रिया की और जर्मनी की सैर कर लेंगे, वो भी इन्होंने बैन कर दी। हम डेवलप इम्प्रूवमेंट शिक्षा हर किसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किस में आगे बढ़ रहे हैं? आपके यहाँ रोज ब्लास्फेमी के नाम पर किसी डॉक्टर को, मुसलमान डॉक्टर का ही अब बलि चढ़ाया जा रहा है। इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है। ठीक है। और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। एक इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नहीं बिछी। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एयर ट्रेन लॉन्च करने जा रही है, जो कि 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में जो रेलवे सिस्टम पाकिस्तान को मिला वही सेम रेलवे सिस्टम इंडिया को मिला। जो ट्रेन पाकिस्तान को मिली वही सेम ट्रेन इंडिया को मिली। जो ट्रैक पाकिस्तान को मिले वही सेम ट्रैक इंडिया को मिले। लेकिन क्या वजह है कि आज इंडिया का रेलवे सिस्टम दुनिया के टॉप 10 रेलवे सिस्टम में से है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम दिन ब दिन खसारे में जा रहा है। बल्कि बहुत से ऐसे सिटीज हैं जहां पे रेलवे स्टेशन को ही खत्म कर दिया गया है। आप देख रहे इंडियन रिएक्ट 007 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। आज की वीडियो क्लिप में हमने ये देखना है, अभी रिसेंटली भारत ने अनाउंस किया है एयर ट्रेन के बारे में। दिल्ली की जो एयरपोर्ट है वहाँ पे चलाई जाएगी ताकि वहाँ जो क्राउड है, ट्रैफिक है, उसको सर्कुलेट किया जाए ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए। और इस बात को लेके पाकिस्तान में चर्चा चल रही है भाई, वहाँ का मीडिया और वहाँ की आम पब्लिक का क्या राय है कि आज अगर भारत में रेलवे का इतनी डेवलपमेंट हो रहा है और सेम उसी टाइम पे पाकिस्तान में क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ, वहाँ का क्या हालत है रेलवे का, और भारत के रेलवे और पाकिस्तान के रेलवे के अंदर बीच में अंतर क्या है, क्या वजह है कि वो आज पीछे रह गए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतनी डेवलप हो गया है, ये देखेंगे आज की। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में 2024 में। आपके सामने आप बस पे जाते हैं, वो जाती है 120 130 और ट्रेन जा रही है 105 पे। इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है। ठीक है। और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। एक इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नहीं बिछी। इंडिया साडे को पहले डरदा सी, कहंदे इन्हां कोल एटम बंब दे हत्थ च हैगा, हुण इन्हां हत्थ च कोल असी की काम करना। ये पंजाबी में बोल रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात समझ गए होंगे। थोड़ा उर्दू में कोशिश करें। यही बात उन्होंने बोला है कि इंडिया पहले ये कहता था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम हाथ में बम है। अच्छा। अब कहते हैं इनके हाथ में कस्कोल है, जो कि फकीर को तो जो मर्जी छुट्टा मारेगा। अगर आपने स्टैट्स देखे होंगे ना, इंडिया में जो 70% कम्यूट है ना, वो बाय ट्रेन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ टाइमिंग्स और सर्विस अच्छी है। उनको पता है कि जो जॉब पे जा रहा है उसे पता है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, और ये सारी चीजें हैं। अगर हम अपने से कंपेयर करें तो हम ज्यादातर लंबा सफर जो जिन लोगों ने करना वो ट्रेन पे करते हैं, अदरवाइज वो लोकल ट्रांसपोर्ट बाय रोड। उसकी मैं रीजन बताता हूँ। अगर हम कंपैरेटिवली बात करेंगे, डेफिनेटली इंडिया के पास सबसे बेस्ट रेलवे सिस्टम है और उनका सबसे वाइडेस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और अगर हम अपनी रेलवे को बेहतर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप ये रोड्स देख रहे हैं, आप लाहौर के अलावा किसी और सिटी में चले जाएं। इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा है, और पाकिस्तान की हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। जैसे ही हम जरा से सेटल होते हैं कोई सैलाब आ जाता है, कुछ ना कुछ ट्रैक वो आके ले जाता है। इंडिया टू पाकिस्तान ट्रेन चलनी चाहिए। बिल्कुल चलनी चाहिए। ठीक है। तो जब पहले चलती थी क्या आपको समझ आता है कि तब में और अब में क्या फर्क है? उसमें
जब पहले चलती थी उसमें कारोबार भी बहुत था। ठीक है। और ये टमाटर जो महंगे थे ना, ये सारे सस्ते थे उस वक्त। ठीक है, क्योंकि टमाटर उधर से आता है, अदरक उधर से आता है, पान, काफी चीजें उधर से आती है। पान का पत्ता वहाँ से आता है। बकाया छोड़ो इस बात को। ठीक हो गया। अच्छा, आप भी पान खा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं छोड़ो इस बात को। 2014 के बाद से पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं? 2014 में मियां नवाज शरीफ, ठीक है, दिन शाहिद खान अब्बासी, देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, वो एक अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ, फिर ठीक है, बीच में मोहसिन नकवी साहब भी काकड़ साहब भी आ गए, और उससे पहले तो ये। लेकिन इंडिया में आप देख लें 2014 से लेके एक प्राइम मिनिस्टर। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम दिन ब दिन खसारे में जा रहा है, बल्कि बहुत से ऐसे सिटीज हैं जहां पे रेलवे स्टेशन को ही खत्म कर दिया गया है, जहां से वहां नीचे से ट्रैक ही उखाड़ के ले जा चुके हैं लोग। खबर यह है कि इंडिया में एयर ट्रेन के नाम से मतलब सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। 2000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और हमारे इधर हम $2 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के लिए IMF जा रहे हैं। बात पता है क्या है? अब जो इंडिया की, जैसे आपने बात की, इंडिया सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम रेलवे से अर्न भी करते हैं, तो वो हम पे नहीं लगता रेलवे पे। क्यों? हम तो अर्न ही नहीं कर रहे, हम तो खसारे में जा रहे हैं। आपको लगता है रेलवे से हम अर्न कर रहे हैं? रेलवे बिल्कुल अर्न कर रही है, क्यों नहीं? हम तो सुनते हैं कि हम खसारे में जा रहे हैं। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि दुनिया का जो कंपैरिजन है रेलवेज का, वो दूसरे रेलवेज के साथ, जैसे इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा है, और पाकिस्तान किसको? हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। जैसे ही हम जरा से सेटल होते हैं, कोई सैलाब आ जाता है, कुछ ना कुछ ट्रैक का वो आके ले जाता है। अभी आप देख रहे थे पाक मीडिया को और वहाँ के लोगों को। कहने का मकसद ये है, 1947 के बाद में जब पार्टीशन हुआ, तो जब देश विभाजन हुआ, रेलवे का भी डिपार्टीशन कर दिया गया। पाकिस्तान के हिस्से में, उनके हिस्से में जो रेलवे आया वो उनको मिला, जो इस साइड पे था वो भारत को मिला। हमारे हिस्से वाला साइड पे जो रेलवे पे डेवलपमेंट कभी रुका नहीं। सरकार चाहे किसी भी कभी हो, गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट भी काम करती रही रेलवे पे, और डेवलपमेंट होते गया। नॉर्मल ट्रेन से फिर अच्छे बोगी बनने लगे, फिर मेट्रो से आने लग गई, फिर मोनो रेल से आ गए, और अभी एयर ट्रेन की बात हो रही है। एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या हो गया, उस पर इनोवेशन नहीं किया गया, इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, और वहाँ के गवर्नमेंट को उतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने, जिसके वजह से आज भी उनकी 1947 टाइम का जो इंजन से, बॉगी से आज भी यूज हो रही है, और उसी टाइप का बॉगी बन रहे हैं। लेटेस्ट जो बॉगी बन के आ रहे हैं, कुछ अच्छा फैसिलिटी जिसमें है, वो सारे चाइना से इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। तो सारे मसला यहीं पे फंसा हुआ है। ना उन्होंने इनोवेशन की है, ना उसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो डेवलपमेंट बात का तो छोड़ ही दो। और जैसे कि लोगों ने बोले, वहाँ के पुराने जो स्टेशन, कुछ स्टेशन है जहाँ के पटरियाँ थे उखाड़ के ले गए लोगों ने। तो ऐसे हालत में फिर वही होना होगा जो आज हो रहा है। और उसके एकदम उल्टा हमारे देश में पिछले 10-15 साल में अगर देखेंगे, इतनी तेज़ी से रेलवे को डेवलपमेंट किया गया है। हर चीज़ से रेलवे को लिंक कर दिया गया है, बड़े बड़े सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ में। आज की वीडियो में इतना ही चर्चा था। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।